पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आप प्री मैच्योर करते हैं या सरेंडर करते हैं। टाइम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। 6 महीने से पहले तो करना अलाउड ही नहीं है। 6 महीने से 1 साल के बीच में करेंगे तो सेविंग का रेट मिलेगा। 1 साल से 5 साल के बीच में अगर आप ब्रेक करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट है उस पर 2% आपको कम हो जाएगा। MIS की बात करते हैं। 1 साल से पहले ब्रेक करना अलाउड नहीं है। 1 साल से 3 साल के बीच में करेंगे तो डिपॉजिट का 2% देना है। 3 साल से 5 साल के बीच में करेंगे तो 1% पेनल्टी लगेगी डिपॉजिट अमाउंट की। तो ये थी टाइम डिपॉजिट और MIS। चलिए अब बहुत ही जरूरी बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें क्या मिल रहा है। हेलो, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी TD अकाउंट और मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS अकाउंट, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं डिटेल में। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोनों बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं और डिटेल में हम समझेंगे कि कौन सी स्कीम में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसी ये स्कीम्स हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैंने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में दोस्तों कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कोई भी इंडियन और बच्चों के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही मंथली इनकम स्कीम में भी कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और बच्चों के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ होल्डिंग की अगर बात करें तो टाइम डिपॉजिट में आप इंडिविजुअल यानी एक नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में भी सेम है, इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। कहां पे आपको अप्लाई करना होगा ये करवाने के लिए? दोस्तों, टाइम डिपॉजिट अकाउंट और मंथली इनकम स्कीम दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कम से कम कितना पैसा देना होगा? टाइम डिपॉजिट के लिए 1000 रुपीज मिनिमम है और 100 रुपीज के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MIS के लिए भी 1000 मिनिमम है और 1000 के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें ज्यादा से ज्यादा तो टाइम डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जी हां, अनलिमिटेड। MIS में एक नाम से 4,50,000 और जॉइंट में 9 लाख रुपीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए और बात करते हैं TD अकाउंट, टाइम डिपॉजिट और MIS की टेन्योर की, यानी कितने साल का ये अकाउंट है। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए खुलवा सकते हैं, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। MIS अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होता है, एक्सटेंड भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिबेट की। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट अगर आप 5 साल का कराएंगे तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, उसके अलावा 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं मिलेगी। और MIS में भी आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। टैक्सेबिलिटी की बात करें तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा TD अकाउंट में उस पर आपको टैक्स देना होगा। सेम MIS में भी जो भी इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है, आपकी इनकम में वो ऐड होगा, जैसा कि हर जगह का इंटरेस्ट होता ही है। प्री मैच्योर क्लोजर, अगर समय से पहले पैसा चाहिए तो टाइम डिपॉजिट में मिल जाएगा, अलाउड है। MIS में भी अलाउड है, आपको मिल जाएगा। पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आप प्री मैच्योर करते हैं या सरेंडर करते हैं? टाइम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। 6 महीने से पहले तो करना अलाउड ही नहीं है। 6 महीने से 1 साल के बीच में करेंगे तो सेविंग का रेट मिलेगा। 1 साल से 5 साल के बीच में अगर आप ब्रेक करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट है उस पर 2% आपको कम हो जाएगा। MIS की बात करते हैं। 1 साल से पहले ब्रेक करना अलाउड नहीं है। 1 साल से 3 साल के बीच में करेंगे तो डिपॉजिट का 2% देना है। 3 साल से 5 साल के बीच में करेंगे तो 1% पेनल्टी लगेगी डिपॉजिट अमाउंट की। तो ये थी टाइम डिपॉजिट और MIS। चलिए अब बहुत ही जरूरी बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें क्या मिल रहा है अपने को। टाइम डिपॉजिट अकाउंट की अगर बात करें तो अगर 1 साल का होगा तो 5.5% मिलेगा, 2 साल में भी 5.5, 3 इयर्स में भी 5.5, 5 इयर्स का अगर टाइम डिपॉजिट खोलेंगे तो 6.70% का रेट मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पेएबल एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट होगा वो साल के साल मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट क्वार्टरली यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी। MIS की बात करें तो 6.60% का रेट मिलेगा और मंथली इनकम आपको मिलेगी, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, 5 इयर्स के लिए। तो ये है दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, काफी टाइम से सेम चल रहे हैं।
अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मान लीजिए आप 4,50,000 डिपॉजिट करते हैं वन टाइम, तो आपको 30,915 रुपीज ईयरली इंटरेस्ट मिल जाता है 5 इयर्स के टाइम डिपॉजिट में। MIS अगर आप कराते हैं 4,50,000 देते हैं तो आपको 2,475 रुपीज मंथली मिलता है 5 इयर्स के लिए। उसके बाद जो डिपॉजिट अमाउंट होता है दोनों स्कीम में वो रिफंड हो जाता है। लोन की फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों टाइम डिपॉजिट में अवेलेबल नहीं है लोन। MIS की बात करें तो उसमें भी लोन नहीं मिलता है। और दोस्तों जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करे हैं ये इस क्वार्टर तक अभी चल रहे हैं 30 सितंबर 2022 तक। आगे क्या होंगे वो आगे ही पता लगेगा। हालांकि आप ये अगर अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपका सेम रहेगा पूरे 5 सालों के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन मैंने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।